वो मनीष कश्यप जो अपने माइक के बदौलत बिहार के समस्याओं की आवाज उठाते आए थे, अब चाहते हैं कि लोकसभा में खड़ा होकर के और बिहार के लिए पुरजोर लड़ाई लड़े। हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हमारे दादा फौजी थे, चीन से युद्ध लड़े थे, हमारे बाप फौजी हैं। और ये बात कहने वाले मनीष कश्यप जिन्होंने ये दावा किया था कि हम सरकार बनाएंगे एक दिन और ये बता देंगे कि सरकार कैसे चलता है, सीधा सीधा तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया था, ये बात कहीं ना कहीं अब सत्य होने जा रही है। जब से मनीष कश्यप जेल से निकले हैं 9 महीने का सजा काटने के बाद से, तब से लगातार वो इस सवाल पर चुप्पी साध लेते थे या फिर बच के निकलने का प्रयास करते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, तब वो चुप हो जाते थे। लेकिन अब मनीष कश्यप इन सवालों के जवाब में खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल उनका बहुत सारा इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें रिपोर्टरों को ये बताते हुए वो बोल रहे हैं कि देखिए, हम खुल के बोल रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। अब कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इसके बारे में अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। मनीष कश्यप जब से ये खुल के बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भाजपा टिकट देने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत पहले से थी कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी चनपटिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी। चनपटिया विधानसभा वही विधानसभा क्षेत्र है जब मनीष कश्यप बहुत पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं विधायकी का, और उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्होंने लगभग 9200 वोट इकट्ठा किया था, तीसरे नंबर पे वो रहे थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही थी, तब मनीष कश्यप चाहते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, हम लोकसभा का चुनाव लड़े। अब आप सोचिए कि मनीष कश्यप जब भी इंटरव्यू लेने जाते हैं या देते हैं, तो ये अपना राजनीतिक इच्छा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय बात है। अब आप सोचिए, पवन सिंह का इंटरव्यू मनीष कश्यप ले रहे थे, और जब चंपारण सीट का चर्चा चल रहा था और पवन सिंह ने ये कहा था कि हम चंपारण से भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, तो बड़े ही हसीले अंदाज में, चुटीले अंदाज में मनीष कश्यप उनको कहते हैं कि चंपारण सीट का नाम अपने मन से निकाल दीजिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब बिहार के 40 सीटों की घोषणा करती है, उम्मीदवारों की घोषणा करती है, तो उसमें मनीष कश्यप का नाम देखने को मिलता है कि नहीं। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने हरदम अपने माइक को उठा करके बिहार सरकार को सकते में ला दिया है। मनीष कश्यप वो आदमी है जिसने जब माइक उठाया है तो बिहार के अच्छे अच्छे अफसर, अच्छे अच्छे विभाग और अच्छे अच्छे अधिकारियों का पसीना छूट जाता है। वो मनीष कश्यप जो अपने माइक के बदौलत बिहार के समस्याओं की आवाज उठाते आए थे, अब चाहते हैं कि लोकसभा में खड़ा होकर के और बिहार के लिए पुरजोर लड़ाई लड़े, पुरजोर राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। अब वो राजनीतिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद बन करके लोकसभा में जाएं और बिहार के मुद्दों की बात करें। जब से वो जेल से छूट करके आए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में देखे जाते हैं। अक्सर वो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, उनका फोटोज वायरल होते रहता है। कभी वो जल संसाधन मंत्री से मिलकर के बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का प्लान पेश करते हैं, तो कभी उनसे शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, कभी इंटरव्यू लिए देखे जाते हैं। तो अब सोचना यह है कि मनीष कश्यप जो लगातार ये इस चीज का दावा कर रहे हैं कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, ये तय बात है, अब कितने सफल हो पाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में देखती है? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 सीटों पर जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो उस सूची में बिहार के बेटे मनीष कश्यप का नाम होता है कि नहीं? मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर निकले हैं और उनके वीडियोस को आप देखेंगे तो उनके कमेंट्स पे या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स के द्वारा एक हैशटैग चलाया जाता है, कमेंट्स की बाढ़ कर दी जाती है कि मनीष कश्यप एज अ सीएम।
मनीष कश्यप सीएम। मनीष कश्यप को उनके समर्थक जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मनीष कश्यप स्वयं को एक सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम राजनीतिक रूप से जब स्टेबल हो जाएंगे तो बिहार के लिए अच्छा करेंगे। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा। मनीष कश्यप जनता का विश्वास जीतने में कितना सफल होंगे, आप इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजते रहिएगा और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं, मेरा नाम वेद प्रकाश है। जय हिंद, जय बिहार।